बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया के तर्जुमान ने इस हादसे की तस्दीक की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवास मुमकिन फनी खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुआ है। पाक बहरिया के तर्जुमान ने मजीद बताया कि हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक बहरिया का ये भी कहना है कि पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए शोहदा के एले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ की। तो दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई के अमूर पर इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर खजाना, निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली और वजारत तवानाई के हुक्काम शरीक हुए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। इजलास में बिजली के बिलों समेत गर्दिशी कर्जों के अमूर पर और मुल्क में बिजली की चोरी रोकने के लिए निगरान वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इजलास में नुकसान वाले डिस्कोस पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर निगरान वजीर आजम ने रिकवरी के लिए इकदाम करने की हिदायत दी। कराची के अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा में जमा कराई गई दरख्वास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ साहमाई एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। हुकूमत की जानिब से नेपरा में जमा कराई गई दरख्वास्त में अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की सहमाई एडजस्टमेंट में 47 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है, जबकि जुलाई तक सितंबर 2022 की सहमाई एडजस्टमेंट के तहत 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त की गई है। नेपरा को जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि वसूलियां सितंबर अक्टूबर 2023 में की जाएं। अप्रैल तक जून की सहमाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाए। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। महंगाई में पिसी हुई आवाम कड़वी गोलियां खाने पर मजबूर। चीनी की मिठास फीकी पड़ने लगी। मुल्क भर में महंगाई का हर चीज पर राज है। कई शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गए। बलोचिस्तान के शहर चमन में चीनी फी किलो 230 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसकी फी किलो कीमत 205 रुपए से बढ़कर 220 रुपए की रिकॉर्डेड सतह पर पहुंच गई। कोयटा शहर के मुज़ाफात में चीनी 230 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। 4 रोज के दौरान कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 40 रुपए का इजाफा हुआ है। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 175 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सरगोदा में 35 रुपए के इजाफे के बाद चीनी की कीमत 150 रुपए किलो से बढ़कर 185 रुपए फी किलो हो गई है। मुल्क के सबसे बड़े शहर और सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 4 रुपए बढ़कर 175 रुपए हो गई है। चिराट में पाकिस्तान और सऊदी अरब की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क अलबतार 1 की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 22 अगस्त 2023 को हुआ था, जिसमें दोनों ब्रादर ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। सऊदी सफीर नवाब सईदुल मालकी और आला अस्करी क़यादत ने आखिरी दिन मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क के दौरान कॉम्बैट एविएशन ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। मुश्तरका मश्क का इख्तिताम फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। इस मश्क का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। मश्क का मकसद मुस्तकबिल में फौजी ताउन के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों की निशानदेही भी करना था। तो दूसरी जानिब अदालती हुक्म के बावजूद साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक समाअत पर अदालत ने कहा कि एक इंक्वायरी करें। IG पंजाब को शौकत जारी कर दिए हैं। IG पंजाब ने कहा शौकत जारी ना करें, सिर्फ नोटिस जारी करें, कल तक का वक्त दे दें। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा पहले शौकत जारी करेंगे, फिर इस पर कार्रवाई होगी और सजा होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा मौका दिया जाए कि इंक्वायरी करके अदालत को रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने इस्तिफ्सार
इस्तफसार किया, क्या आप नहीं जानते कि परवेज इलाही कहाँ है? जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, परवेज इलाही पंजाब की किसी अथॉरिटी या इदारे के पास नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा इस्तफसार किया, पुलिस के इल्म में भी नहीं कि परवेज इलाही कहाँ है। जिस पर आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा, हमारे इल्म में भी नहीं कि वो कहाँ हैं। आईजी पंजाब के बयान पर अदालत में कहके लग गए। सरदार लतीफ खोसा भी अदालत में पेश हुए और कहा कि इस अदालत की हुदूद से ले जाया गया तो अदालत को इख्तियार है, वो किसी भी सूबे में हुक्म दे सकती है। ये सब पहले से प्लान था। लतीफ खोसा का कहना था, डीआईजी ऑपरेशंस गाड़ी से उतर गए और मुझे भी उतार दिया। अदालती हुक्म की ऐसी खिलाफ वर्जी 50 साल की वकालत में नहीं देखी। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन जज अटक को परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करके कल पेश करने का हुक्म देते हुए आईजी इस्लामाबाद को 8 सितंबर के लिए तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हारून ने कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद के केस में सिविल जज की एहलिया को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सिविल जज की एहलिया सोमिया आसिम की रिजवाना पर तशद्दुद के केस में 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमा सोमिया आसिम ने जमानत बातअज़ा गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिस पर अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिंध में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का असूली फैसला कर लिया गया। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मंजूरी दे दी। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान है। इस सिलसिले में फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है। निगरां सूबे हुकूमत ने सिंध में ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली के मामले पर अफसरान के तकर्रुर तबादलों के फहरिस्त तैयार करके इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी है। खत में अफसरान के तकर्रुर तबादलों से मुतालिक सिर्फ इजाजत की दरख्वास्त की गई है। अफसरान में सेक्रेटरीज, कमिश्नर, एडिशनल आईजी, डीआईजीज, डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज इजाजत मिलने का इम्कान है। सराय के मुताबिक आगा वासिफ सेक्रेटरी खजाना, हसन नकवी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला होंगे। इसके अलावा नजम शाह सेक्रेटरी दाखिला, मंजूर शेख सेक्रेटरी बल्दियात होंगे। खादिम रंद को कराची पुलिस चीफ बनाए जाने का फैसला किया गया है, जबकि तारिक धारेजो को डीआईजी हैदराबाद तैनात करने की तजवीज़ की है। इमरान कुरैशी, अजहर मुगल, इरफान बहादुर, आरिफ असलम राव को कराची के मुख्तलिफ अजला में एसएसपी लगाए जाने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की भेजी गई फहरिस्त पर एतराज ना किया तो तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समात जस्टिस के आगा की सिराज दौरान 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में डॉक्टर आसिम के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर आसिम पर बतौर वजीर मनपसंद कंपनियों को गैस देने के इल्जाम में रेफरेंस बनाया गया है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि नए कानून के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे समात में नहीं रहा। जस्टिस के आगा ने कहा कि अब नई तरमीम आ गई है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने कहा कि 17 अरब रुपए की करप्शन का JJVL रेफरेंस खिलाफे कानून है। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात बनाने के रेफरेंस में PP रहनुमा आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। कराची क्लिफ्टन में एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात बनाने के रेफरेंस में साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 2 सितंबर को आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज
महफूज किया था। आगा सिराज दुरानी अदालती रिमांड पर जेल में है। महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले भारतीय बोर्ड के वफ्द में बीसीसीआई के सदर राजर बनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर बीसीसीआई और सेक्रेटरी टू नायब सदर मोहम्मद अकरम शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने भारतीय वफ्द का इस्तकबाल किया और पीसीबी हुकाम की जानिब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आया है। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस भी देखेगा। सदर बीसीसीआई राजर बनी का इस मौके पर कहना था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर यहां आए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। 2005 के बाद पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना था, भारतीय वफ्द ने हमारी दावत कबूल की और यहां आए, हमें अच्छा लगा। दिल की गहराइयों से भारतीय वफ्द का शुक्रगुजार हूं। इस तरह से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही के वकला ये दावा कर रहे हैं कि वो पुलिस अफसरान को सजाए दिलवा कर रहेंगे। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वकला दावा कर रहे हैं कि उनकी बात हो गई है, कोर्ट नोटिस करेगी और पुलिस अफसरों को तौहीन अदालत पर सजाएं सुनाएगी। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन करने वाले इस शख्स ने हमेशा ये भड़के मारी कि मैंने अदालतों को मैनेज कर लिया है। अब अगर इनके वकला वक्त से पहले ये कह रहे हैं कि जज साहब कल ही पुलिस अफसरान को सजाएं देंगे, तो ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो करप्शन का पैसा जाता कहां है जो 2300 अरब रुपए की करप्शन की गई। लीगी रहनुमा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि परवेज इलाही के वकला और लाहौर हाई कोर्ट के जज के दरमियान क्या तय पाया। अरबों रुपए के डाके मारने वाले की रिहाई की खातिर तौहीन अदालत लगाने की डील हुई। उन्होंने कहा कि पहली दफा किसी जज ने पुलिस को कहा कि घर छोड़ के आओ। ये तारीखी करप्शन पर तारीखी रिलीफ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज में तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक होंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, परसों मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई। बिजली के बिलों में इजाफे पर लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लोगों ने जबरदस्त तहरीक का आगाज किया है। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि 2 सितंबर की हड़ताल ना हो। उन्होंने कहा कि तमाम मार्केटें बंद रही, पुरअमन एहतजाज हुआ कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर भी एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना है कि तमाम पार्टियां इत्तेहाद बनाती हैं, सिर्फ जमात इस्लामी है जो अकेली है। हाफिज नईमुर रहमान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत ज्यादा है। 9000 से ज्यादा मेगावाट जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पैसे अवाम दे रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयां जारी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अमले ने दुबई से कराची पहुंचे एक कंटेनर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद कर ली। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक गैर मुल्की शराब की 8520 बोतलें कराची की निजी कंपनी के लिए बुक करवाई गई थी। एएनएफ ने मुल्क के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब मुसाफिर बस में सवार 2 मुल्जिमान से मुजमुई तौर पर 2 किलो चर्स और 480 ग्राम आइस बरामद हुई। टोबा टेक्सिंग में मोटरसाइकिल सवार से 6 पैकेट चरस बरामद हुई। यूनिवर्सिटी रोड पेशावर से मुलजिम से 464 नशावार गोलियां बरामद की गई हैं। हंगो के रिहायशी मुलजिम ने मंशियात यूनिवर्सिटी के तलबा को फरोख्त करने का एतराफ किया है। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से हीरोइन से भरे 86 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक खैबर के इलाके जखा खेल में 2 कार्रवाइयों में स्मगलिंग के लिए छुपाई गई 20 किलो चरस बरामद की गई। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है।
चीनी सदर की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से माजरत पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मायूसी का इजहार कर दिया। अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि G20 इजलास में चीनी सदर की शिरकत ना करने पर मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि मैं तो वहां उनसे मिलने के लिए जा रहा था। अमरीकी सदर जो बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत में G20 इजलास में शिरकत करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह से एशिया कप के हवाले से राब्ता किया है। ज़का अशरफ ने जे शाह से गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्रीलंका में मजीद बारिशों का इम्कान है, पाकिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से उसको मुतासिर ना किया जाए। जे शाह ने ज़का अशरफ को जवाब दिया कि हम सूरत हाल पर गौर कर लेते हैं। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के मैचेस की मुंतकली का फैसला अगले 24 से 36 घंटों में कर सकता है।